तुमको आगे वो बनेगा भी। लेकिन हम लोग जो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी काम को कंप्लीट करते हैं, जैसे कोई भी एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई भी सब्जेक्ट का हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट किए, तो वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास क्वांटिटी बहुत कम रहता है, सिर्फ एक टॉपिक रहता है, एक टॉपिक ही ना रहता है। तो तुम वहां पर आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि तुमको जैसे लेवल वहां पर तुमको एकदम स्पष्ट रखना चाहिए अपना मत पढ़ने के लिए। ये बात समान रूप से सबको समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग को कैसे लेवल में पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए। कॉपी में लिखने का मतलब हम तो पहले कह दिए कि हैंड राइटिंग लिख रहे हो, जैसे जैसे किताब में उतारते जा रहे हो, ये चीज नहीं। इस नोट्स का कोई काम नहीं है, तब इससे बढ़िया हैंड राइटिंग ही लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। हैंड राइटिंग भी सुधरेगा, स्थिर से पढ़ोगे, आने जाने में भी परेशानी कम होगी। सबसे मेनली चीज 3 स्तर पर तुम्हारे नोट्स में अगर काम नहीं है तो वो नोट्स किसी काम का नहीं है। पहली बात, एक तो तुम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पढ़ोगे ही, वो बात तो होगा ही, वो सब करता है, सब जगह होता है और होना भी चाहिए। अब दूसरी बात कि तुमको अगर कम समय में रिवीजन करना है तो उसके लिए तुम्हारे कॉपी में उस टॉपिक के नीचे कौन सा ऐसा ट्रिक टेक्निक है जिससे कि तुम उसको कम समय में रिवीजन कर सकते हो। एक तो टीचर का भी होना चाहिए, दूसरा उसमें थोड़ा सा अपना भी तू जो समझे हो उस पॉइंट को भी वहां पर ऐड करके रखो, दूसरी बात। और तीसरा हो गया कि उस टॉपिक से अभी तक में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसका लिस्ट उसके नीचे अवश्य होना चाहिए। और ये तुम अभी नहीं जानते हो, उसको टीचर को देना चाहिए कि उसके नीचे, उससे तुमको बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि आगे का तुमको अनुमान आएगा और उस पर तुम विशेष रूप से उस समय में ध्यान रख सकते हो, क्योंकि उस समय में तुम्हारे लिए सिर्फ वही टॉपिक है। लेकिन जब उससे तुम आगे निकल जाओगे और बहुत आगे निकल जाओगे, चैप्टर यूनिट पूरा हो जाएगा या सिलेबस पूरा, तब तुम्हारे पास बहुत सारा भाग है और किसी एक भाग पर बहुत अच्छी तरह से तुम कंसंट्रेट नहीं हो सकते हो। तो इसलिए ये 3 स्तर पर तुमको हर एक भाग में, और तुम पढ़ते समय भी तुमको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये तीनों काम को हम करते हुए आगे बढ़े।